ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत में नरमी कर दी। ईरानी क़यादत अमेरिका के रजामंद होने पर अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर भी आमादा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। तजावीज़ में एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। आबना हुर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने के अमल से मशरूत है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी की सूरत में एटमी अमूर पर गुफ्तगू करने की तजवीज़ शामिल। अमरीकी अखबार के मुताबिक आबना हुर्मुज़ और एटमी प्रोग्राम पर फ्रीकैन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का अमल तवील और कठिन होगा। अमरीकी सदर ने नई ईरानी तजावीज़ अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिससे मैं मुत्तफ़िक नहीं। तेहरान वाशिंगटन के लिए काबिल कबूल मुआहिदा पेश नहीं कर रहा। अमरीका ने ईरान को अपनी आखिरी तजावीज़ दे दी हैं। ये भी कहा कि ईरानी रहनुमा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इनमें इत्तेहाद नहीं है। मुख्तलिफ धड़े अमरीका से अलग अलग मुआहिदे चाहते हैं जिससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं, डील होगी या ईरान को तबाह कर दें। ईरान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि ईरान एटमी हथियार बना ले। अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों के मुहासरे के लिए कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने ईरानी जहाज़ को पकड़ा और 20 लाख बैरल तेल पर कब्जा कर लिया। ये नहायत मुनाफा बख्श कारोबार है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर कार्ड्स पकड़े नई पोस्ट शेयर कर दी। तस्वीर पर लिखा कि तमाम पत्ते मेरे पास हैं। ईरान ने फौजी मैदान में बर्तरी साबित कर दी। अब इक्तिसादी तौर पर दुश्मनों को शिकस्त देना जरूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ईरानियों को मकामी तैयार करदा अशिया इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा कि दुश्मनों को हराने के लिए इक्तिसादी जंग करनी चाहिए। कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालें। ईरान के साथ जंग खत्म हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस को खत लिख दिया। ट्रंप ने अमरीका के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को कामयाब करार दिया। ये भी लिखा कि पायदार अमन कोशिशों के बावजूद ईरान की तरफ से खतरे का खदशा है। 28 फरवरी से जारी कशीदगी खत्म हो चुकी, लेकिन मुमकिन है तनाज़ा मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ हो। माहिरीन के मुताबिक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। असलहा खरीदो, जंग लड़ो। अमेरिका ने 8.6 अरब डॉलर का असलहा बेचने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात को फौजी साजो सामान बेचा जाएगा। अमेरिका इसराइल को 992.4 मिलियन डॉलर के जदीद हथियार फरोख्त करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग में अमेरिका का 2.8 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान तबाह हुआ। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर हमलों के दौरान 70 करोड़ डॉलर मालियत का ओवाक्स रेडार तबाह हुआ। कुवैत में 3 अमेरिकी F-15 जेट गिराए गए। 970 मिलियन डॉलर का डिफेंस रेडार सिस्टम थार्ड भी ईरानी हमलों की जद में आया। अमेरिकी हुकूमत ने हकायक छुपाने के लिए सैटेलाइट तस्वीर ब्लॉक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नामज़द इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि नामज़द इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान दोतरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई इराक़ी हुकूमत के साथ करीबी ताउन का ख्वाहा है। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए दोतरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती ज़रूरी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और कुवैती वज़ीर खारजा शेख जरहा जाबिर अल अहमद अल सबहा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इक़्तिसादी असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती वज़ीर खारजा की आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर सताइश। गुफ्तगू में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात के आज़म का यादा। दोनों वज़ीर खारजा ने मुस्तक़बिल में करीबी रवाबता बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया।
उम्मीद है अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अमेरिका और ईरान की जंगबंदी आगे भी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की सिफारतकारी की मोतरफ है। कुछ लोग ज़ाती बुग़्ज़ की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मार्का हक़ में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। PSL 11 का फाइनल रंगारंग तकरीब की तैयारियां जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। PSL 11 के फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने शायकीन की सहूलत को अवलीन तरजीह करार दिया। अपील की कि अवाम इख्तितामी तकरीब से लुत्फ अंदोज होने के लिए कल शाम 6 बजे तक हर सूरत स्टेडियम पहुँच जाएँ। इख्तितामी तकरीब में मारूफ फनकार अपने फ़न का जादू जगाएंगे। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगी। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा होगा। कौन बनेगा PSL 11 का सुल्तान? कल सजेगा पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में मैदान। बाबर आजम की टीम पेशावर की कारकर्दगी पूरे इवेंट में शानदार रही। माजी में पेशावर ज़ल्मी ने 4 बार PSL का फाइनल खेला, 1 बार टाइटल अपने नाम किया। हैदराबाद किंग्समैन ने रवां सीजन में ही एंट्री की। आगाज में 4 मैच हारे, फिर शानदार कमबैक करते हुए फाइनल तक रसाई पाली। खिलाड़ी अपना पहला ही इवेंट जीतने के लिए पुरअज़्म। शायकीन अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचकर अपनी टीम का हौसला बढ़ाने को बेताब। हैदराबाद ने बड़ा अच्छा खेला जी। इस्लामाबाद काफ़ी टफ टीम थी, तो मेरे हिसाब से तो हैदराबाद को जीतना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम आई है। पेशावर ज़ल्मी एंड हैदराबाद किंग्समैन का लास्ट मैच होने जा रहा है लाहौर में। हैदराबाद ने इस्लामाबाद को 2 रन से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। इंशाल्लाह ताला कल लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक ज़बरदस्त तारीख रकम करने जा रहा है हमारा हैदराबाद बहुत सालों बाद टीम आई है, हम बहुत खुश हैं और इस मौके का हम फैंस को बहुत टाइम से इंतजार था। हम उम्मीद रखते हैं कि मां सदाकत, साइम अयूब और कुशाल परेरा रन करें। सऊदी हुकूमत ने 15 साल से कम उम्र अफराद पर हज पाबंदी के अहकामात वापस ले लिए। 12 साल से जायद उम्र बच्चों को हज की इजाज़त की पुरानी पॉलिसी बहाल। 15 साल की पाबंदी के बायस जिनके वीज़े मनसूख हुए वो दोबारा प्रोसेस होंगे। तर्जमान मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान हज मिशन ने नई सऊदी पॉलिसी पर मबनी खत जारी कर दिया।